तो अभी हमारी सप्लाई 1.1 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक एडजस्ट हो रही है। इसको फुल राइट किया तो 1.1 वोल्ट है। इसको आप बढ़ाते जाएं 3.5, अभी इसको बढ़ा रहा हूँ 8, ये देखें 18 वोल्ट, 1.2 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक इस सप्लाई को आप लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिपेयर के वक्त जब आप किसी भी SMPS को रिपेयर करते हैं, ATX को रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमें कुछ मसाइल पेश आते हैं जब हम रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला हमारे लिए, जब हमारे पास पर्पल वायर पे स्टैंड बाई वोल्टेज अगर हमारे पास इस वायर पे इस कलर पे मौजूद हैं, हमारा ये सेक्शन काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्शन जो है स्टैंड बाई सेक्शन काम कर रहा है, लेकिन हमारी ATX पावर ऑन नहीं होती। उसको आज हम तफसील से देखते हैं कि क्या क्या करने वाला है हमारा। ये वोल्टेज हमारे पास आ गए स्टैंड बाई वोल्टेज, यहाँ पे हमारी पर्पल वायर लगी है। ये मेरे पास 82005 IC है, तो इस पे पर्पल वायर वाली जगह पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। हमें ये 5 वोल्ट मिल गए। अभी इससे आगे ये ATX ऑन नहीं हो रही। अभी देखें तो इसकी आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे, स्कोप पे हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही। स्कोप मैंने इस IC की पिन नंबर, हाँ एक और बड़ी जो सबसे काम की बात है कि आप किसी भी ATX पे काम करते हो, किसी भी सिस्टम पे काम करते हो, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि डाटा शीट आपके पास होनी चाहिए। आप उस पर जो लगी हुई पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर IC है, आप उसका सबसे पहले डाटा निकालिए। नेट पे जाएं। अभी मेरे पास जो IC इस्तेमाल हो रही है वो है इसके अंदर 82005। 82005 के अंदर हमारे पास क्या है कि सुपरवाइज़र भी है, वोल्टेज सुपरवाइज़र है, प्लस ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर भी है। ये नहीं, ये आउटपुट को भी मॉनिटर करता है और साथ साथ जो हमें आउटपुट देनी है इसने पिन नंबर 9-10 पे, वो भी होगी। इससे पहले मैं वीडियो एक बना चुका हूँ जो कि SDC 2921 पे है। SDC 2921 पे उसको भी हमें पता है कि उसकी पिन नंबर 7 और 8 आउटपुट है। अगर हम इस IC को देखेंगे तो इसकी पिन नंबर 9 और 10 आउटपुट है, जो कि PWM आउटपुट है। यहाँ पे PWM आउटपुट पिन नंबर 7 और 8 पे है। अगर 6 नंबर देखेंगे RT है, ये प्रोग्रामिंग रजिस्टर है इस IC को 55 से 65 किलोहर्ट्ज़ पे चलाने के लिए। इसी तरह पावर गुड सिग्नल है, ये मुख्तलिफ सिग्नल हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर नेगेटिव इनपुट या इन्वर्टिंग इनपुट यहाँ पे पिन नंबर 1 पे है। अगर आप इस IC को देखेंगे तो पिन नंबर 16 पे आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो V एडजस्ट या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पिन नंबर 15 पे आता है। अभी देखें IC फंक्शन सेम कर रही है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, पिन नंबर पे। इसकी पिन नंबर 16 और 15 इनपुट है, इसकी पिन नंबर 1, 2, 16 आउटपुट है यहाँ पे, और यहाँ पे 14 आउटपुट है। वही ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट की जो है इसकी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आउटपुट। यही अगर देखें तो फीडबैक डिटेक्टर को जा रही है। यहाँ पे डिटेक्टर 14 नंबर पे है, यहाँ पे डिटेक्टर 12 नंबर पे है, VCC 15 पे है, VCC यहाँ पे 13 नंबर पे। आप इन पिनों को, इस IC को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। CT है, यहाँ पे CT 8 नंबर पे है, यहाँ पे SS लिखा हुआ है सॉफ्ट स्टार्ट, यहाँ पे CT लगा दिया उन्होंने। अगर हमें किसी भी IC के डाटा शीट का पता हो कि उसकी कौन सी पिन इनपुट पे है, कौन सी आउटपुट पे है, अगर यहाँ देखें तो इस पे जो सेंस लाइन है 3.3 वोल्ट की, वो पिन नंबर 1 पे है, यहाँ पे पिन नंबर 3 पे आ जाती है। 5 वोल्ट को सेंस उसने यहाँ पे 2 नंबर पे किया है, यहाँ पे पिन नंबर 4 आ गई है। 12 वोल्ट का सेंस लाइन यहाँ पे पिन नंबर 3 है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, 5 नंबर पिन है। तो इसी तरह से हम किसी भी IC का जब डाटा मालूम हो तो हमें उसके फंक्शन का पता चल जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरे पास ये IC है SDC 2921। इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम
इसकी प्रोटेक्शन को कैसे डिसेबल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये रजिस्टर रिमूव करके एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाया और इस आईसी की पिन नंबर 1, 2, 3 को मैंने चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया। वहाँ पे मैंने अपना एक सोर्स लगा दिया। इससे होता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, ये ट्रबल शूटिंग में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने जब ट्रबल शूट करना है, आपने फॉल्ट ढूंढना है, अगर आपकी सप्लाई एक सप्लाई ज़्यादा आ रही है, दूसरी कम आ रही है, तो ये कभी भी ऑन नहीं होने देगी। ऑन होगी ऑफ हो जाएगी, ऑन होगी ऑफ हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर सकते। फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए कि आपको पता चल जाए कि कौन सी सप्लाई आपकी सही नहीं बन रही, उसके लिए क्या करते हैं कि आप ये पिनों को रिमूव कर दें, रजिस्टर को यहाँ से एक खुद से रेफरेंस बना के दे दें। उससे होगा क्या कि आपने 5 वोल्ट, बिलफर्स में इस आईसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलने हैं सप्लाई से, इस नंबर पिन पे, 2 नंबर पिन में। लेकिन अगर आपकी पावर सप्लाई में कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी ये 5 वोल्ट लेके ऑन नहीं कर सकोगे, क्योंकि इसमें तो फॉल्ट है। उसको हल करने के लिए मैंने एक ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाया था। इसको बनाने के बाद इसको कनेक्ट किया यहाँ पे पिनों पे। इससे क्या होगा कि आपकी सप्लाई का जो आउटपुट एरिया है, जहाँ पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट है, तो वो शॉर्ट सर्किट इसको ऑन होने से नहीं रोकेगा। अगर आप खुद से अपना एक रेफरेंस बना के दे दो, तो अगर आपकी सप्लाई ऑन होती है, ऑन होने के बाद फ़ौरन ऑफ हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको रिमूव कर दें। तो फ़ौरन वो सप्लाई जब ऑन होगी और वो स्टेबल हो जाएगी, आपको उसमें ढूंढना आसान हो जाएगा कि कौन सी सप्लाई लोडेड है, कौन सी सप्लाई परेशानी कर रही है। चले शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, चूँकि मैंने इस पर जो वायरिंग हार्नेस था वो सारे का सारा रिमूव कर दिया। ये मैंने एक प्रैक्टिकल के लिए, ये रिपेयर करी थी, बल्कि प्रैक्टिकल के लिए मैंने बनाई थी। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि इसके पावर सप्लाई को, जहाँ पे हमारे सिस्टम में ग्रीन वायर लग रही है, अभी ये मल्टीमीटर में लगाता हूँ, वोल्टेज पे वोल्टेज सेट कर दिए और येलो वायर पे मैंने वोल्टेज मॉनिटर करने के लिए मैंने लगा दिया। तो सबसे पहले आप ये देखें तो हमारी इस आईसी पे, इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलते हैं जो स्टैंड बाई वोल्टेज है। ये सामने ये वाले रजिस्टर, इस जगह पे ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर को आप क्या करें, इसको ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें। तो देखें मल्टीमीटर पे अगर आप देखेंगे तो आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं। चलें जी, मैं इसको ग्राउंड करता हूँ। इसमें हम सारी जितनी भी सेफ्टीज़ हैं उनको बाईपास करते जाएंगे। इस आईसी की पिन नंबर 11 पे अगर पिन नंबर 11 को देखेंगे तो पिन नंबर 11 इसकी रिमोट है और पिन नंबर 7 इसकी ग्राउंड है। तो मैं पिन नंबर 11 यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरी वायर्स भी मैंने कनेक्ट की हैं ऑसिलोस्कोप को लगाने के लिए। तो मैं इसी जगह को, जहाँ पे हमें ग्रीन वायर हमने लगाई है, उसी को ग्रीन वायर वाली जगह पे उस रजिस्टर के ऊपर जो ग्राउंड दे देंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको लगा देता हूँ ग्राउंड पे। ये मैंने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी देखें तो हो क्या रहा है। अभी देखिए तो हमारे पास ये पल्स विड्थ आ गई। हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो रही है, दोनों सिग्नल्स चैनल ए और चैनल बी के। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है 37 किलोहर्ट्ज़ दोनों चैनल्स पे। तो इसका मतलब है ये 75 किलोहर्ट्ज़ पे ये हमें इस जगह पे चैनल नंबर 10 और 9 पे हमें 35.7 37.5 यहाँ पे मिल रही है। अभी हमारा सब्जेक्ट अभी शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी आपकी पावर सप्लाई का ये 12 वोल्ट का कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई का कैपेसिटर शॉर्ट है। तो ये सप्लाई तो ऑन है, अभी मैंने ये जंपर तो लगा दिया है। रिमोट ऑन कमांड हमारे पास पिन नंबर 11 को अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 11 हमारी परमानेंट डाउन है, पिन नंबर 11 डाउन है। लेकिन उसके बावजूद हमें आउटपुट नहीं मिल रही, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये अभी डाउन हो गई तो ये फिर से ऑन हो गई।
अभी फॉर एग्जांपल हमारा ये सप्लाई ऑफ शॉर्ट थी, अगर मैं कहता हूँ कि हमारी ये सप्लाई शॉर्ट है, डाउन हो गई है, तो फिर भी हमारे साथ वही प्रॉब्लम आएगा। फॉर द वाइल, अगर थोड़ी सी देर के लिए भी अगर सप्लाई आपकी शॉर्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको पता नहीं चल रहा, हमारा कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है, कोई एक डायोड शॉर्ट है, कोई एक रजिस्टर शॉर्ट है, तो कैसे मालूम करेंगे कि जी कौन सी चीज़ शॉर्ट है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो इनपुट्स हैं पिन नंबर 3, 4, 5 पे आप इनको बाईपास करेंगे, 3, 4, 5 को बाईपास करेंगे। जब आप बाईपास करेंगे तो आपकी सप्लाई अगर शॉर्ट भी है तो वो ऑन हो जाएगी। इससे पहली वीडियो में मैंने इस सप्लाई को मैंने बाईपास करके दिखाया था, आप ये वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो इस पर मैंने ये 3 रजिस्टर इसके रिमूव किए थे। कौन कौन से? जो इसकी पिन 1, 2, 3 पे आ रहे हैं, 1 और 2 और 3 पे इसके 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंस हो रहे हैं हम उसी को यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पिन नंबर बनती है 3, 4 और 5। पिन नंबर 3, 4, 5। तो पिन नंबर 3, 4, 5 इसी साइड पे बनती है। 1, 2, 3 पे अगर देखें तो 3.4 वोल्ट मिल रहे हैं आपको। जो आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई है ये आपकी मिल रही है पिन नंबर 4 पे, और पिन नंबर 5 पे आपको 3.8 वोल्ट मिल रहे हैं। ये 4 वोल्ट के राउंड अबाउट आपको वोल्टेज मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? यहाँ पे तो सेंस तो हो रहे हैं 12 वोल्ट, लेकिन किसी भी जितनी भी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर हैं उनको 12 वोल्ट डायरेक्टली नहीं दिए जाते, बल्कि एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू ये वोल्टेज दिए जाते हैं। तो आपको इस पिन पे, जैसे मैंने लास्ट सर्किट ये वाला बनाया था, इसमें मैंने 3.3 के की, 6.7 के की और 1 के की रजिस्टर लगा के एसबी के साथ कनेक्ट कर दिया था। ये वोल्टेज जो हमारे 3, 4, 5 पे आ रहे हैं, ये एक्चुअल क्या है कि जब ये ड्राइव जाएगी, अगर ये सारा सर्किट ओके होगा, ये वोल्टेज आपको इन पिनों पे रिसीव होंगे, 3, 4, 5 पे रिसीव होंगे। अगर ये वोल्टेज करेक्ट होंगे तो ये पावर सप्लाई ऑन रहेगी, अदरवाइज ये आईसी ऑफ हो जाएगी। तो इसी को हमने बाईपास करना है, इसलिए कि हमें वोल्टेज, अगर हमारे किसी वोल्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको बाईपास करेंगे। चलें जी, हम इसको बाईपास करते हैं। बाईपास करने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये सर्किट बनाया था, 3 रजिस्टर लगाए थे। ये पहला रजिस्टर 3.3 के का रजिस्टर है, 680 का है और 1K का है। तो इसको एक एंड को ग्राउंड कर देंगे, इसको 5 वोल्ट एसबी के साथ लगाएंगे। जब इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें 3.3 मिल जाएंगे, यहाँ पे 4 वोल्ट मिल जाएंगे और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट जो मिलेंगे वो हम कनेक्ट करते हैं। चलें जी, हम इसको लगाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने जो पिन नंबर 3, 4 और 5 पे जो रजिस्टर लगे हुए हैं उनको रिमूव करना है। तो मैं अभी आपको पहले सर्किट दिखा दूं। यहाँ पे हमारी पिन नंबर बनती है 1, 2, 3। 3 पे हमारे पास ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है, 3 पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, और इस पे अगर देखेंगे तो ये रजिस्टर आके लग रही है। और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 के ऊपर कंपोनेंट लगे हुए हैं, इनको भी हम रिमूव करेंगे। 3, 4, 5। तो इस पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं हम क्या करेंगे, एक तो हल ये है कि हम इनको डिस्कनेक्ट कर दें यहाँ से, इस बोर्ड को। मैंने क्या किया, ये पिन नंबर 5 है, 4 है और 3 है। 3, 4, 5 डिस्कनेक्टेड। जब डिस्कनेक्ट होंगी, ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दी, तो इसके डिस्कनेक्ट होने से अभी आप देखें एक लम्हे के लिए आपको वोल्टेज मिलेंगे,
ये मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया। आप स्कोप पे भी देखिएगा, एक दफ़ा सप्लाई ऑन होगी, ऑन हुई, ऑफ हो गई। दोबारा देखिए, सप्लाई ऑन हुई, ऑफ हो गई। तो आप क्या करें, आपको जो जहां पे आपको ये पर्पल वायर लगती है आके, ये हैं हमारे एसबी वोल्टेज, ये वाले। तो एसबी वोल्टेज और ग्राउंड के दरमियान हम ये अपने 3 रजिस्टर लगा देंगे। ये 5 वोल्ट एसबी जो हमारे हैं स्टैंड बाई वोल्टेज हैं, उस जगह पे एक वायर लगाइए और उसी के साथ ही 1K का रजिस्टर लगा दीजिए। जब ये 2 कंपोनेंट लग गए इस जगह पे, ये देखिए ऐसे मैंने लगाया है, ये है मेरा एसबी वोल्टेज का पॉइंट, 5 वोल्ट एसबी। तो इसको मैंने 5 वोल्ट को दे देना है इस आईसी की पिन नंबर 4 के ऊपर। तो 1 2 3 4। इसके बाद जो नंबर 2 पे हमारी ये रजिस्टर आएगी, ये आएगी 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे, पिन नंबर 5 के ऊपर। जो 4 वोल्ट आपकी सेक्शन है, जो 4 वोल्ट बनेंगे, 4 वोल्ट बनेंगे, उसको आप दे दीजिए पिन नंबर 5 के ऊपर। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपकी ये आईसी वर्क नहीं कर रही तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन हम उससे लेंगे। और ये जो लास्ट वन आपकी 3.3K की रजिस्टर के साथ आपका पॉइंट लगा है, इसको दे दीजिए पिन नंबर 3 के ऊपर। ये 82005 आईसी की बात कर रहा हूँ, ये लगा दिया। और रजिस्टर का आखिरी एंड आप ग्राउंड कर दीजिए। 3.3K की रजिस्टर का लास्ट एंड, इसको आप कर दें ग्राउंड। ये आपने जब भी किसी सप्लाई के वोल्टेज बढ़ाने हो तो भी आपने यही काम करना है, अदरवाइज़ आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इसका पावर सप्लाई सुपरवाइज़र है, तो ये सुपरवाइज़र हमेशा इसको मॉनिटर रखता है। अभी किया क्या मैंने, ये मैंने जो 1K की रजिस्टर है ये वाली, इसको 5 वोल्ट एसबी के साथ लगाया और 5 वोल्ट एसबी के वोल्टेज उठाए और सीधे इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 नंबर पे दे दिए। ये 5 वोल्ट सेंसर है। इसके बाद 1K की रजिस्टर के बाद मैंने एक वायर लगाई, इसको 12 वोल्ट की पिन पे लगा दिया, पिन नंबर 5 पे। इसके बाद मैंने 680 ओम की रजिस्टर लगाई, लगभग आप कह सकते हैं कि 700 ओम की, और उससे एक पॉइंट लिया और 3.3 वोल्ट की सेंस पे लगा दिया, पिन नंबर 3 पे लगा दिया। और लास्ट 3.3K की रजिस्टर है, 3300 ओम की रजिस्टर है, इसको उठाया और ग्राउंड कर दिया। अभी हमने इसकी जितनी सेफ्टीज थी उनको बाईपास कर दिया। जब बाईपास किया तो ये देखें तो हमारे पास 12 वोल्ट आ गए। 3.3 की जगह पे मैंने 3.5 वोल्ट ले लिए, ठीक है जी। और ऐसा ही मैंने यहाँ पे देखें 5 वोल्ट हमारे पास आ गए। अच्छा, अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो जो मैंने 3.3 वोल्ट इसको मिल रहे थे, वहाँ पे मैंने 3.4 दे दिए। ये जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना है, तो 3.4, 5 वोल्ट और 3.9 वोल्ट। ये वोल्ट जब मैंने इन 3 पिनों को डिस्कनेक्ट किया, रिमूव कर दिया, आई रिमूव दिस 3 पिन्स, और यहाँ पे मैंने एक लोकल से सिग्नल दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि हमारी ये आईसी अभी ऑपरेशन हालत में चली गई। अगर देखें अभी इससे अगला काम देखें, इससे नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी सप्लाई ये शार्ट हो रही, अभी देखिए तो ये सप्लाई अभी अगर कोई पॉइंट शार्ट होगा तो ये बहुत जल्द ऑफ नहीं होगी,
पहले ये था कि हल्की सी शॉर्टेज पे ये ऑफ हो जाएगी, लेकिन अभी ये बर्दाश्त करेगी। तो हमने क्या किया कि हमने इसकी सबसे पहले इसकी सेंस लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। आपने जब भी आईसी के वोल्टेज बढ़ाने हैं उसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। इन 3 पिनों को 3, 4, 5 को आपने डिस्कनेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा सर्किट आ जाता है वोल्टेज अभी आपने इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको ऑन कर लिया, सेकंड स्टेप में इसको हमने बाईपास कर दिया। अभी थर्ड स्टेप हमारा है कि ओपी आउट, ये सिग्नल है हमारा, ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो जो हमारी 2 पिनें हैं हम इसको देखेंगे, 1 और 2 को, पिन नंबर 1, 2 को मॉनिटर करेंगे और फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। अभी ये देखिए, तो ये सप्लाई हमारी काम कर रही है, 12 वोल्ट मिल रहे हैं, 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसकी पिन नंबर 1 पे देखेंगे क्या मिलता है। 2.4 वोल्ट है, 2 पे 2.4 वोल्ट है। जब ये 2.4 हैं, ये 2.4 हैं, तो पिन नंबर 16 क्या करेगी, आपको 4.4 वोल्ट देगी। ये इसकी एक वर्किंग कंडीशन है कि एवरीथिंग इज ओके, हर चीज़ ठीक है। अभी हम पिन नंबर 1 और 2 के साथ प्ले करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो पिन नंबर 1 के साथ ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है पिन नंबर 1 के साथ। तो पिन नंबर 2 को देखेंगे तो इसके साथ भी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ये लगी हुई हैं, यहाँ पे जंपर है और जंपर के साथ अगर देखें तो रजिस्टर लगे हुए हैं। और इसको देखेंगे तो यहाँ से जाकर ये इस साइड पे सेंस में आ रहा है। इसके लिए मैंने ये एक पोटेंशियोमीटर लिया 5K का, 5K का पोटेंशियोमीटर लिया 5000 ओम का। इसके साथ 3 वायर्स लगा ली मैंने, 1, 2 और 3। इसमें से एक वायर को आप ग्राउंड कर दीजिए। ये हमने एक एंड ग्राउंड कर दिया, एक एंड ग्राउंड हो गया। ये सेंटर पिन जो है इसको आप लगा दीजिए जिस जगह से आपने इसको पिन नंबर 1 पे लगा दीजिए। पोटेंशियोमीटर की सेंटर पिन को पिन नंबर 1 पे लगा दीजिए। जिस जगह से मैंने रजिस्टर का एंड ओपन किया है वहाँ पे मैं ये रजिस्टर लगा रहा हूँ पोटेंशियोमीटर। और जो एक एंड बचा है इस पोटेंशियोमीटर का, जो थर्ड एंड है, इसको हम क्या करेंगे 5 वोल्ट एसबी के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट एसबी हैं, तो इस एसबी वोल्टेज को हम क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी देखें कनेक्शन कैसे हुए। जो सेंटर पिन है, सेंटर पिन को हमने लगा दिया। सेंटर पिन पोटेंशियोमीटर की सेंटर वाली पिन आके आईसी की पिन नंबर 1 के साथ, ये आईसी की पिन नंबर 1 है, इसके साथ हमने इसको लगा दिया। इसको कर दिया ग्राउंड और 5 वोल्ट 5 वोल्ट रजिस्टर के एक एंड पे 5 वोल्ट, एक एंड पे ग्राउंड। सेंटर वाली पिन नंबर 1 पे दे दी मैंने। ये है 82005 की कंडीशन में। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं मल्टीमीटर, ग्राउंड, वोल्टेज, बिस्मिल्लाह। अभी देखिए तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी पल्स चेंज हो गई, यहाँ पे 15 वोल्ट आ गए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको स्लाइटली इंक्रीज करूँगा, डिक्रीज करूँगा तो एक साइड पे कम करूँगा तो ये देखें 9 वोल्ट हो गए। पहले यहाँ पे 12 वोल्ट थे और यहाँ पे देखिए पल्स चेंज हो रही है। जो ही इसको बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे पल्स विड्थ देखिए, पल्स विड्थ चेंज होना शुरू होगी, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया। तो आप अपनी मर्जी से वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अभी पल्स विड्थ देखिए, तो ये देखें
यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। इसको मैंने 18 वोल्ट पे लेके गया। ऐसा करने से होता क्या है कि हमने इस आईसी को एक रेफरेंस दिया बना के पिन नंबर 1 पे, तो पिन नंबर 2 जो है वो इसकी फॉलो बैक है। जब आप इसको रेफरेंस देंगे कि मुझे ये वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज बनाने के बाद इसका जो रिजल्टेंट समिंग पॉइंट है जो कि डिफरेंट पावर सप्लाईज को, यहाँ पे पिन नंबर 16 है तो इस आईसी में पिन नंबर 2 है, तो यहाँ पे सप्लाईज बनती जाएंगी और पिन नंबर 16 जो है ये भी इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। इस सूरत में हमारे पास पिन नंबर 2 है। अभी देखिए होगा क्या। इस कंडीशन में मेरे पास वोल्टेज हैं कितने, 16 वोल्ट। जब 16 वोल्ट हैं तो अगर आप देखें तो पिन नंबर 1 पे इस वक्त 3.3 वोल्ट हैं। ये रेफरेंस इसको मैंने दिया कि मुझे 3.3 वोल्ट चाहिए, और इसने जब वोल्टेज बनाए तो 3.3 वोल्ट इसने बना लिए। जब दोनों लेवल पिन नंबर 1 और 2 स्टेबल हो जाएंगे, इसकी पल्स विड्थ का बढ़ना रुक जाएगा, पल्स विड्थ का बढ़ना रुक जाएगा। अगर देखिए मैं ये वोल्टेज लेवल अभी पिन नंबर 1 को मैं चेंज करता हूँ, तो आप देखिए मल्टीमीटर पे देखिए ये वोल्टेज मैं कम कर रहा हूँ, तो स्कोप पे देखें तो आपको पल्स विड्थ भी छोटी होती हुई नज़र आ रही है। जब मैंने 2 वोल्ट दिए, मैंने बोला कि जी मुझे 2 वोल्ट का रेफरेंस चाहिए, इसने अपनी सप्लाई को उतना डाउन किया, कैसे, पल्स विड्थ को स्क्वेयर दिया, पल्स विड्थ छोटी हो गई। जब इसकी पल्स विड्थ कम हुई, इसका वोल्टेज लेवल, आउटपुट वोल्टेज लेवल क्या हो गया, 10 वोल्ट पे आ गया। जब 10 वोल्ट पे आया, सारी सप्लाईज 1 2 3 4 सारी सप्लाईज कंबाइन होके पिन नंबर 2 पे वही वोल्टेज लेवल डाउन हो जाए। पिन 1 पे मैंने रेफरेंस दिया, पिन 2 पे इसने फीडबैक ले ली कि जी सप्लाई कितनी बनी है। अगर ये सप्लाई इंक्रीज होगी तो ये उसको डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज है तो इनको इंक्रीज करेगा। अभी देखें मैं इसका दोनों पिनों को मॉनिटर करें आप। पिन 2 पे मैंने इसको बोला 2 वोल्ट चाहिए, ये रेफरेंस दिया, इट मीन्स ये 2 वोल्ट ट्रांसलेट करेंगे 10 वोल्ट पे कि हमें आउटपुट में 10 वोल्ट चाहिए, तो उस वक्त यहाँ पे 2 वोल्ट का रेफरेंस देंगे हम। अगर मैं रेफरेंस इसका चेंज करता हूँ यहाँ पे, अभी देखिए तो पिन 2 पे हमें क्या मिला, 2 वोल्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, मुझे चाहिए 10 वोल्ट की सूरत में मुझे चाहिए 2 वोल्ट दिए। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाता हूँ, आप देखिए वोल्टेज बढ़ने के साथ इसकी पल्स विड्थ ओपन हो रही है। मैंने जब इसको 17 वोल्ट दिए, 17 वोल्ट पे ये देखें 3.5 हो गए और यहाँ पे 3.5 हो गए। अगर किसी तरह से, अभी यहाँ पे एक और आइडिया की बात है, अगर किसी तरह पे जो इसको फीडबैक मिल रही है पिन नंबर 2 के ऊपर, उसको हम डिक्रीज़ कर दें। जब हम उसको डिक्रीज़ करेंगे तो इसके वोल्टेज और भी बढ़ जाएंगे। तो अब अभी हम प्ले करेंगे पिन नंबर 2 के साथ। पिन नंबर 1 को हमने रेफरेंस दिया, उसने रेफरेंस ले लिया, वोल्टेज इंक्रीज हो गए। अच्छा, ये करने से पहले आपको क्या करना है कि ये कैपेसिटर आपके लगे हुए हैं 16 वोल्ट पे, ये कैपेसिटर आपके हैं 16 वोल्ट के, ये आपके पास कैपेसिटर है 16 वोल्ट। ये कैपेसिटर्स आप चेंज करेंगे, क्योंकि जब आप एक्सेसिव वोल्टेज देंगे तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए आप ये कैपेसिटर चेंज करेंगे 1 2 3, और यहाँ पे लगे हुए हैं रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, इससे डबल वैल्यू का लगाएंगे। ये कैपेसिटर 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे आप कैपेसिटर जितने वोल्टेज के हैं इससे डबल वोल्ट के सेम टेम्परेचर वाले कैपेसिटर लगाएंगे आप। इसी कलर में, अगर ब्लैक है तो ब्लैक कैपेसिटर लगाएंगे,
ब्राउन है तो ब्राउन लगाएंगे। ठीक है जी, 105 डिग्री का कैपेसिटर लगा हुआ है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो आप यही कैपेसिटर इसी तरह का लगाएंगे। ये कैपेसिटर जब आप चेंज करेंगे, अभी हम अगर मज़ीद वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इनमें प्रॉब्लम आएगी, ये ब्लास्ट कर जाएंगे। पिन नंबर 2 हमारी ये है। इसके पैरेलल में अगर हम एक रेजिस्टर लगा देंगे तो उससे भी हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए ये करने से पहले यू हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टर, यू हैव टू चेंज द कैपेसिटर्स। ये 1K का रेजिस्टर लिया और इसको मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैंने इसको फुल राइट साइड पे रोटेट कर दिया। इसका एक एंड ग्राउंड पे और एक एंड हम पिन नंबर 2 पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हम वोल्टेज इसको देंगे, आपने हर हाल में कैपेसिटर चेंज करने हैं, वरना आपके कैपेसिटर जो हैं वो प्रॉब्लम करेंगे। एक एंड को ग्राउंड के साथ लगाया, एक को पिन नंबर 2 के साथ लगाया। अभी मैं करता हूँ पावर सप्लाई ऑन, फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। ये कनेक्ट किया। अभी ये है मेरा पोटेंशियोमीटर पिन नंबर 2 पे। इसको मैं फुल डाउन करता हूँ तो अभी हमें सप्लाई 1 वोल्ट मिलना शुरू हो गई। अभी हमारी ये सप्लाई 1 वोल्ट पे चली गई। इस SMPS से, so this SMPS is giving 1.1 वोल्ट। ये SMPS अभी 1 वोल्ट से लेके 1.1 वोल्ट ये देखें, इसी SMPS को ये मैंने फुल राइट साइड पे कर दिया। इसको फुल राइट किया तो 1.1 वोल्ट है। इसको आप बढ़ाते जाएं, 3.5, अभी इसको बढ़ा रहा हूँ 8। ये देखें 18 वोल्ट, 1.2 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक इस सप्लाई को आप लेके जा रहे हैं। हम इससे ज़्यादा भी करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास ये कैपेसिटर चेंज करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर चेंज करेंगे और इसको 28 वोल्ट पे लेके जाएंगे। अभी मैंने इस सप्लाई को 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट से इंक्रीज किया 7 वोल्ट, और इसको थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे 10, 11, 14, 16, 7। तो अभी हमारी सप्लाई 1.1 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक एडजस्ट हो रही है। इन फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, फाइव वोल्ट SB, ये मैंने कनेक्ट कर दिए इस IC की पिन नंबर 4 पे, IC की पिन नंबर 4 पे। ये वोल्टेज उठाए और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे मिल रहे 4 वोल्ट, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 5 पे। क्योंकि ये डिकोडेड वोल्टेज है वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू, तो ये है हमारे 3.3 वोल्ट। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 के ऊपर। फिर मैंने एक पोटेंशियोमीटर लिया,
इसको 5 वोल्ट एसबी पे दिया, ये है 5K का, और इसको आईसी की पिन नंबर 1 पे लगा दिया, आईसी की पिन नंबर 1 पे लगा दिया। फिर मैंने एक और पोटेंशियोमीटर लिया 1K का, और इसको मैंने क्या किया, पिन नंबर 2 के साथ लगा दिया। इसमें मैंने इससे नेक्स्ट सर्किट रिमूव कर दिया, 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 लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट सर्किट अवेलेबल है। पिन नंबर 2 का सर्किट को हमने नहीं छेड़ा। चले मैं इसको मिनिमम लेवल पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे 12 वोल्ट सेक्शन हमारा 1.1 वोल्ट दे रहा है। तो अगर मैं इस सेक्शन को देखूंगा तो ये 0.4 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट सेक्शन है, और 3.3 वोल्ट को देखेंगे तो वो 0.3 वोल्ट है। अभी मैं इसको इंक्रीज करूंगा 2 वोल्ट। आप कोई भी लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। जिस वक्त ये वोल्ट 12 वोल्ट पे मुझे 7 वोल्ट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस सप्लाई को एडजस्ट करेंगे 18 वोल्ट पे। अभी मैं मैक्सिमम 18 वोल्ट पे इसको एडजस्ट कर रहा हूं, 18.6 पे। इससे ज़्यादा इंक्रीज करना हो तो हमें ये कैपेसिटर चेंज करने हैं और रेजिस्टर चेंज करना है। तो आई थिंक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर आपका जी चाहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पावर सप्लाई को हम 1.1 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट, 26, 28 वोल्ट तक लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।